हेलो एवरीवन। तो आज जो कि हम अपना सोशल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और ये लेसन प्लान जो है वो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जैसे पहले आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, तो ये आपका जो भी लेसन प्लान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखना रहता है नेम ऑफ़ द टीचर ट्रेनी। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर, आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में है वहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो लिख देंगे। स्कूल, यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना था सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़, तो हम सोशल स्टडीज़ लिख देंगे। और उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली अंडर कॉलोनियल रूल। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट लिखनी होती है कि किस डेट को हमने ये टॉपिक स्टूडेंट को क्लास में करवाया है। और उसके बाद हमें लिखना होता है ड्यूरेशन की, जो जिस स्कूल के अंदर हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हमारा एक लेक्चर कितने टाइम पीरियड का था। और उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास के, हमें किस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 8th क्लास। आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखने होते हैं कि उस सब्जेक्ट को करवाने का टीचर का क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोशल स्टडीज़, तो हम सोशल स्टडीज़ करवाने के यहाँ पर अपने जो एम्स हैं वो लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होगी कि उस टॉपिक को करवाने का हमारा क्या एम है। तो हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। अगर आप कोई टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बार टीचिंग एड्स भी लिख देंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है और पॉइंटर, पिक्चर्स, ये सब क्या होती है, हमारी टीचिंग एड्स होती हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन और 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट टीचर्स क्वेश्चन और सेकंड होगा स्टूडेंट्स आंसर। टीचर्स क्वेश्चन में आप यहाँ पर उनसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे। और स्टूडेंट आंसर के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे और सामने स्टूडेंट के आंसर लिख देंगे। तो आप जो क्या है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 4 to 5 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और स्टूडेंट का आंसर उनके सामने लिख देंगे। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक क्या होता है कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज जो क्या है हम स्टूडेंट को क्लास में कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा टॉपिक, सेकंड होगा पीपल टीचर्स एक्शन, सेकंड होगा स्टूडेंट एक्टिविटी। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अपने टॉपिक की जो मेन हेडिंग्स होगी सारी वो लिखनी है। और टीचर्स एक्शन के अंदर टीचर जो स्टूडेंट को टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको लिखना है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस टाइम स्टूडेंट की क्लास में क्या एक्टिविटी है। लिख देंगे हाउ मैनी डेलीज बिफोर न्यू दिल्ली। और यहाँ पर जो क्या टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। तो इस तरह से आपको जो कि अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाना है, स्टूडेंट को इस पॉइंट के बारे में अच्छे से बताना है। और जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। आप चाहें तो बीच में कुछ क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर जो बच्चे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं फिर नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर कुछ इवेल्यूशन क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे और सामने जो कि उनका रिस्पॉन्स लिख देंगे। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते जाएंगे और उनके सामने उनका जो रिस्पॉन्स है वो लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ब्रिटिश इन दिल्ली। तो ब्रिटिश के बारे में बताएंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। तो अब आपको इस पॉइंट के बारे में स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपको करनी है इवैल्यूएशन। अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछेंगे ये जानने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे और सामने जो कि आप उनका आंसर लिख देंगे।
फिर आता है प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। अब आप इस पॉइंट के बारे में स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसके लिए कुछ अपना चार्ट भी बना सकते हैं या फिर आप कोई पीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं मेन पॉइंट्स लिखने के लिए। अब आप फिर से इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे आपको पता चल जाता है कि जो भी आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब जो कि आपको स्टूडेंट को होमवर्क देना है, तो इस तरह से आप जो कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या है आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं।